और बताओ क्या है हालचाल, और सब बढ़िया। तो जैसा कि आप यहाँ देखने को पा रहे हैं P4 कोचिंग क्लासेस, तो P4 कोचिंग क्लासेस के ऑफलाइन बच्चों का बहुत ही मन था कि सर ऑनलाइन में आइए, ऑनलाइन में आइए, ऑनलाइन में आइए। तो आज उन बच्चों के लिए हम अपनी संस्था ऑनलाइन आपके चैनल YouTube पर P4 कोचिंग क्लासेस क्या लाए हैं बच्चों, P4 कोचिंग क्लासेस पर आप जाइए और YouTube पर सर्च करिए तो आपको हमारी क्लास मिलेगी। आपको यहाँ पर बच्चों फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? फिजिक्स। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और एक बात बता दें बच्चों, आपको भौतिक विज्ञान जो है ये आपको एक नए तरीके से पढ़ाई जाएगी। ये फिजिक्स इन स्टाइल ऑफ शुक्ला सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी और आपको एक नए तरीके से, नए आधुनिक तरीके से पढ़ाई जाएगी। ये नहीं कि रट्टाफिकेशन, अब रटने का कोई समय नहीं है बच्चों। आप लोगों को पता होगा कि 2025 का बोर्ड पेपर बच्चों के सर पर मंडरा रहा है। बिल्कुल बच्चे भयभीत हैं, डर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कितने नंबर आएंगे, फेल होंगे, अच्छे नंबर आएंगे, खराब नंबर आएंगे। हर बच्चा परेशान है। तो हम आपकी वजह से और अपने बच्चे प्रिय बच्चों की वजह से आपकी कोचिंग P4 कोचिंग क्लासेस को ऑनलाइन आपके YouTube चैनल पर ला रहे हैं। तो बच्चों अब आगे की बात चालू करते हैं हम लोग। फिजिक्स सही पढ़ोगे यहीं। बच्चों ये हमारे चैनल का एक ही स्लोगन है कि फिजिक्स सही पढ़ोगे यहीं। प्रांशु शुक्ला, फिजिक्स इन स्टाइल ऑफ शुक्ला सर, हमारी कोचिंग का जो स्लोगन है फिजिक्स इन स्टाइल ऑफ शुक्ला सर। तो बच्चों आप यहाँ पर हमको देखने को तो पा ही रहे होंगे, पहचानते होंगे, हमको जानते होंगे, और नहीं जानते तो आज देख लीजिए। P4 कोचिंग क्लासेस फिजिक्स सही पढ़ोगे यहीं, टीच बाय प्रांशु शुक्ला, P4 कोचिंग क्लासेस, क्रिएटेड बाय आशीष चक, जो कि हमारे वीडियो क्रिएटेड हैं, तो क्रिएटेड बाय आशीष चक। अब इसके आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चों भौतिक विज्ञान जो कक्षा 12 है, आज पहली क्लास है तो हम आपको इंट्रो देते हैं। कक्षा 12 में आप लोगों का 70 नंबर का पेपर लिखित तरीके से होता है। 70 नंबर का पेपर आपका लिखित तरीके से होता है। तो आपको यहाँ पर 70 में 70 की तैयारी कराई जाएगी। मात्र और मात्र 40 दिन, 40 दिनों में 70 नंबर में 70 नंबर आएंगे। आप लोग मन से पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? मन से। आप एक ही नारा, फिजिक्स सही पढ़ोगे यहीं। अब आपका काम क्या है बच्चों कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, चलो आज इंट्रो क्लास थोड़ी बड़ी होती जा रही है, चलो कोई बात ना, अभी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। बच्चों आपको जितना यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। क्या लेंगे? स्क्रीनशॉट। ज़्यादा क्लास को लंबा ना करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों एक ही नारा अपनी कोचिंग का है, क्या? फिजिक्स सही पढ़ोगे यहीं, फिजिक्स इन स्टाइल ऑफ शुक्ला सर। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट बात, फिजिक्स इन स्टाइल ऑफ शुक्ला सर परीक्षा उपयोगी प्रश्न 2025 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन इस क्लास में कराए जाएंगे। पूरा कोर्स बच्चा अब नहीं पढ़ाया जा सकता एक क्लास में, यानी कि 40 दिनों में आपको एक एक क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। आपको वही क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो आपको बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर दिलाएंगे। बच्चों एक बात और, बच्चा पढ़ता तो जुलाई से भी है, जुलाई से पढ़ता है, लेकिन अब तक वो भूल जाता है। क्या अब से पढ़कर बच्चों के मन में एक सवाल होता है, क्या अब से पढ़कर बच्चा 70 में 70 ला सकता है? ला सकता है, क्योंकि अब वही पढ़ना है जो पेपर में आता है। भाई बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग पढ़ते हो, लेकिन अब आपको वही केवल पढ़ना है जो आपके पेपर में आता है। तो परीक्षा उपयोगी प्रश्न 2025 हम लोग पढ़ेंगे। रिजल्ट ऑफ फिजिक्स, एक क्लास 5 नंबर खल्लास। एक क्लास पढ़ेंगे आज की और 5 नंबर आप लोग बिल्कुल खल्लास करेंगे। बच्चों स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत तो कर दिया बच्चों ने हमारे P4 कोचिंग क्लासेस। दादा पढ़ोगे कहीं, नंबर आएंगे यहीं। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं बाबू। नेक्स्ट ये भगवान जी हैं, भगवान जी को हम लोग नमस्कार करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, आज आपकी कोचिंग का और आपके YouTube चैनल पर पहला टॉपिक आता है मेरे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव लिखा है। बेटा 2025 के बोर्ड पेपर में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, पक्की बात है मिलेगा। ये शुक्ला सर का वादा है। किसका वादा है? शुक्ला सर का, याद रखना। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बच्चों कहोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल
अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है मेरे बाबू, वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब पोल, हमको लग रहा है कहीं ना कहीं दो पोल हैं। कितने पोल हैं? दो। तो वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें लिखा है बच्चा, आप लोग देख रहे होंगे, जब दो आवेश परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत अगर अल्प दूरी 2l में रखे हो तो ऐसी बनी संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, या निकाय को। बच्चा, संरचना का मतलब होता है चित्र, निकाय का मतलब भी एक तरीके से होता है चित्र। तो बच्चों आप कोई भी डेफिनेशन बोल सकते हैं, जब दो आवेश परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत। अब बच्चों इसका चित्र हम लोग पहले देखेंगे। तो बच्चों इसका चित्र आप लोग देखेंगे इस प्रकार से कुछ। माइनस क्यू प्लस क्यू। अब बच्चों कहोगे आप कि सर क्या माइनस क्यू और प्लस क्यू करना ही निश्चित है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है बिट्टो। अब अगर आप चाहें तो पहले प्लस क्यू कर सकते हैं और बाद में भी माइनस क्यू कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप माइनस क्यू ही पहले करें। चलो बच्चों की बात के नजरिए से हम इसको पहले प्लस क्यू ही कर देते हैं। मतलब आप दोनों चीजें कर सकते हैं बच्चा। क्या कर सकते हैं? आप लोग इसमें दोनों चीजें कर सकते हैं। तो यहां पर बच्चों हम लिखेंगे प्लस क्यू और यहां पर हम बच्चों लिखेंगे माइनस क्यू। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया कि जब दो आवेश परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत अगर अल्प दूरी 2l में रखे हो। बिट्टो कितनी दूरी में? अल्प दूरी 2l। अल्प दूरी का मतलब होता है कम दूरी। कैसी दूरी बेटा? कम दूरी। अब इसमें बोल रहा है जब दो आवेश, आवेश तो आप लोगों को पता है बिट्टो, दो आवेश होते हैं कितने? एक धनावेश और एक ऋणावेश। इसको वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसमें लिखा है जब दो आवेश परिमाण में समान। अब कहोगे सर परिमाण क्या होता है? तो परिमाण के बारे में समझिए मेरे बच्चों। परिमाण का मतलब ये होता है कि जैसे आप पूछो सर परिमाण क्या होता है, तो जैसे हम पूछें कि खड़े हो जाओ, सुमित तुम खड़े हो बच्चा। हम पूछें कि सुमित तुम्हारा वजन कितना है, तुम बोलोगे, सुमित ने बोला सर मेरा वजन 500 किलोग्राम है। तो 500 किलोग्राम, 500 यहाँ पर हो गया परिमाण और किलोग्राम हो गया आपका मात्रक। इस प्रकार से कुछ बच्चों देखिएगा 500 किलोग्राम, यहाँ पर देखिएगा 500 किलोग्राम। तो बच्चों 500 जो है ये 500 है परिमाण, जिसको नंबर n से डिनोट करते हैं। काहे से? n से। और जो किलोग्राम है ये आपकी यूनिट है, यानी कि मात्रक। और नंबर और यूनिट के गुणनफल को एक भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि। तो हमारा लोगों का मेन टॉपिक था परिमाण समझना। क्या समझना? परिमाण। तो हम लोगों ने समझ लिया कि परिमाण एक नंबर होता है किसी भी बॉडी का। तो जब दो आवेश परिमाण में समान, देखो एक ही आवेश है, यहाँ एक ही आवेश है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब कहियो यो कहे है तो सुनो, जिस प्रकार एक घर में दो बच्चे होते हैं। कितने बच्चे? दो बच्चे। एक बच्चा होता है जो कहता है पापा मैं तो बड़ा होकर IAS बनूंगा। दूसरा बच्चा कहता है पापा मैं तो चोर बनूंगा। अब जो चोर बच्चा होता है वो कहता है मैं चोरी करके लाऊंगा 1 लाख रुपए और पापा तुम्हें दे दूंगा। और जो IAS होता है वो कहता है पापा मैं 50,000 रुपए कमा कर लाऊंगा और आपको दे दूंगा। तो बच्चा यहाँ पर जो चोर प्रवृत्ति का है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है और जो IAS वाला है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल तो समझ में आ गया ना, यानी कि एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश। तो बच्चा पॉजिटिव आवेश ये होता है, नेगेटिव आवेश ये होता है जब दो आवेश परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत। जिस प्रकार से एक घर में दो बच्चे, एक अच्छा बच्चा एक बुरा बच्चा, इसी प्रकार से एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश। अब कहोगे सर इनके बीच की दूरी कितनी होती है? मेरे बच्चों इनके बीच की दूरी होती है 2l, जो बोली जाती है अल्प दूरी। कितनी दूरी? अल्प, यानी कि बहुत कम दूरी। यानी कि अब दो बच्चे होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है? आप इसी से समझ लीजिए। क्या बहुत दूर दूर रहते हैं? क्या पास में तो रहते हैं घर में? तो जब, अब क्या बोलोगे? बोलो जब दो आवेश परिमाण में समान
परंतु प्रकृति में विपरीत। अगर अल्प दूरी 2l में रखे हों तो ऐसी बनी संरचना, ऐसे बने चित्र, ऐसे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बाबू क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। अगर अथवा करके आप दूसरी डेफिनेशन समझना चाहें तो ये देख लीजिए, दो समान व विपरीत प्रकार के आवेश। बेटो देखो, दो ही आवेश हैं, समान व विपरीत प्रकार के। तो दो समान व विपरीत प्रकार के आवेश अगर अल्प दूरी 2l में रखे हों तो ऐसी बनी संरचना को, ऐसे बने चित्र को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बच्चों एक बार जोर से बोलिए, दो समान व विपरीत प्रकार के आवेश अगर अल्प दूरी 2l में रखे हों तो ऐसी बनी संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हमने बच्चों इसकी दो डेफिनेशन भी बता दी। जिस प्रकार से एक घर में दो बच्चे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और उसी प्रकार से P4 कोचिंग क्लासेस में दो वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन हो गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? इतनी बात तो आ गई होगी। ये बच्चों पॉजिटिव आवेश आप पहले भी कर सकते हैं, नेगेटिव आवेश बाद में भी कर सकते हैं, या नेगेटिव आवेश पहले कर दें, पॉजिटिव आवेश बाद में कर दें। इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है वो 2l होती है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात आ गई बच्चों समझ में? कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग? चलिए इतनी बात समझते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बुआ। नेक्स्ट अब लिखा है वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण। उदाहरण क्या होता है? उदाहरण समझो। वैद्युत द्विध्रुव हमने बोला एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन दोनों में क्या है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बच्चा जिस प्रकार से उदाहरण, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे H और उसके बाद बच्चों Cl। क्या लिखेंगे बच्चों? Cl। तो अब बच्चों H होता है पॉजिटिव, क्या होता है? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है ना इसकी कक्षा में, देता है जो, तो H होता है पॉजिटिव। और क्लोरीन 17 जो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से पता है ना आप लोगों को कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को देती है वो पॉजिटिव और जो लेती है वो नेगेटिव। तो बच्चों H प्लस और मेरे बच्चों Cl हमारा क्या होता है? निगेटिव। बाबू क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है मेरे बच्चों? निगेटिव। तो H प्लस Cl माइनस। अब बच्चा ये तो एक हो गया HCl। अब दूसरी बात जैसे आती है हमारे बच्चों, अगर हम दूसरा कोई लिखना चाहें इसका उदाहरण, तो हम दूसरा उदाहरण लिखेंगे जैसे कि बेटा लिख दें KBr। क्या लिख दें बच्चा? KBr। यहाँ पर आपका K होता है पॉजिटिव और Br होता है निगेटिव। बच्चा क्या होता है? जैसे हम लिखें KBr, तो K क्या है मेरे बच्चों? पॉजिटिव, और Br क्या है मेरे बच्चों? निगेटिव। अब अगली बात आती है H2O। क्या आती है बच्चों? H2O। तो H2O भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। जैसे उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं मेरे बच्चों NaCl। आप लोगों को पता है कि Na सोडियम और Cl क्लोराइड। Na यहाँ पर बच्चों होता है पॉजिटिव और Cl होता है मेरे बच्चों निगेटिव। इतनी बात किसको समझ में आ गई? आ गई मेरे बच्चा? कोई दिक्कत इतने में? अब तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, हमको पता है हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। तो उदाहरण H प्लस Cl, KBr, H2O, NaCl। इतनी बातें समझ में आ गई। अब बच्चों आदि डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? आदि। बहुत सारे उदाहरण होते हैं इसके। तो ठीक बिट्टो, इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों। एक ही नारा हम लोगों का कौन सा स्लोगन है? फिजिक्स ही पढ़ोगे यहीं। बच्चों अब अगला टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब बात आती, चलो हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया। वैद्युत द्विध्रुव हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब दो आवेश परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत, अगर अल्प दूरी 2l में रखे हों तो ऐसी बनी संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोगों ने सीखा कि वैद्युत द्विध्रुव एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश अगर दोनों को उपस्थित करा दिया जाए और उनके बीच की अल्प दूरी 2l कर दी जाए तो वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इतनी बात। अब अगर कोई एक बात और बोल दे मेरे बच्चों कि जो वैद्युत द्विध्रुव की कोटि होती है वो एंगस्ट्रॉम के रूप में होती है मेरे बच्चों। जो 2l दूरी है वो या तो 1 एंगस्ट्रॉम होगी, या तो 2 एंगस्ट्रॉम होगी, या तो 3 एंगस्ट्रॉम होगी। वो एंगस्ट्रॉम के रूप में दूरी होती है। एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है वैद्युत द्विध्रुव। इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? कोई दिक्कत? अब बात आती है बिट्टो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। जैसा कि आप लोग देखने को पा रहे हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या देखने को पा रहे हो मेरे बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या देखने को पा रहे हो?
इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बच्चों, कंप्यूटर महोदय से थोड़ी सी कमी हो गई है, यहाँ पर आपको लिखना था घूर्ण। क्या लिखना था मेरे बच्चों? आघूर्ण। तो आप लोग देख रहे हैं एक बार फिर से, वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब जो दो आवेश थे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो उनमें से बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतने में कोई दिक्कत? अब मेरे बच्चों हम लोग समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का चित्र क्या होता है। तो देखेंगे हमारे बच्चे, रंग बिरंगे पेनों से पढ़ाते हैं अपने बच्चों को हम। हाँ, तो बच्चों -q +q तो बच्चों ठीक। अब बच्चों इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो बच्चों इन आवेशों के बीच की दूरी भी 2l होती है। कितनी होती है? 2l। अब आप सर बोल रहे होंगे कि सर आपने पिछली बार बताया था कि पहले पॉजिटिव कर दो, चाहे बाद में नेगेटिव कर दो, और चाहे पहले नेगेटिव कर दो बाद में पॉजिटिव कर दो। बेटा यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पहले नेगेटिव आवेश ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है, क्या पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है मेरे बच्चों। किधर होती है? ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। मेरे बच्चों एक बार प्रेम से बोलो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है वो निगेटिव चार्ज से किधर की ओर होती है? बाबू, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। किधर होती है मेरे बच्चों? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस चार्ज से प्लस आवेश की ओर होती है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरे बच्चों? अगर आप दर्शाना चाहें तो आप कुछ इस प्रकार से दर्शा भी सकते हैं कि इसकी दिशा होती है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों को। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। हाँ बच्चे, लिखने में बहुत चोर है हमारे बच्चे। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब बच्चों आपने देखा यहाँ पर लिखा इसे से व्यक्त करते हैं। बच्चों आप लोग क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स। फिजिक्स का है पी से। बच्चों आपको कौन पढ़ा रहा है? प्रांशु। बच्चों आप लोग किसकी कोचिंग में पढ़ रहे हो? P4 कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों P4 से एक P इन्होंने क्या कर लिया? घसीट लिया। तो चलो हम लोग दे देते हैं भैया, हम लोगों का काम क्या है? चलो मांग रहे तो इनको एक दे दो। तो बच्चों देखो यहाँ पर अपनी कोचिंग से हम एक P इनको दे देते हैं। क्या कर देते हैं? दे देते हैं। तो इसे काहे से व्यक्त करते हैं मेरे बच्चों? बोल दो एक बार फट से। P से। काहे से? इसे काहे से व्यक्त करते हैं? P से। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत? इसे P से व्यक्त करते हैं। इतने में कोई दिक्कत मेरे बच्चों? इसे इतने में कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार हम लोग फिर से परिभाषा को बोलेंगे। वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है मेरे बच्चों। किधर होती है? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। इसे P से व्यक्त करते हैं मेरे बच्चों। काहे से? इसे P से व्यक्त करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को? आ गई। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया? आप नेक्स्ट। बच्चों इसमें बोल रहा है यदि वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश प्लस q, क्या बोल रहा है? यदि वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश प्लस q तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l हो तो बच्चों हमने यही तो पढ़ा है। देखो अभी अभी हम चित्र बना के आए हैं। क्या बना के आए हैं? कि वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश प्लस q तथा दूसरा आवेश माइनस q, या एक आवेश माइनस q और इनके बीच की अल्प दूरी कितनी है मेरे बच्चों? 2l, जो एंगस्ट्रॉम की कोटि की है। तो यदि वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश प्लस q तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l हो तो, और इसे हम व्यक्त काहे से करते हैं मेरे बच्चों? P से। मेरे बच्चों काहे से व्यक्त करते हैं? P से। तो अब हम लोग देखेंगे क्या
तो मतलब बोल रहा है कि ये होता क्या है। तो जब P से दर्शाते हैं मेरे बच्चों, अरे P तो बहुआ समझते हो तुम, तो P इज इक्वल टू, अच्छा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश। तो हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं बच्चा, क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इतनी बात समझा गई। तो मान लेते हैं हम Q इंटू 2L, यही तो बोल रहा था कि वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बहुत मारूंगा, क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश प्लस Q तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2L हो तो P बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, Q इंटू 2L। क्या होता है मेरे बाबू, अरे बोलो भाई, क्या होता है मेरे बच्चों, P बराबर Q इंटू 2L। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत इतने में। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी आपने देखा, क्या देखा मेरे बच्चों, कि हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, यानी कि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर फिक्स होती है। तो इसका मतलब है कि ये बच्चों कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। मेरे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि। इतनी बात समझ में आ गई। इसे P से दर्शाते हैं, P बराबर Q इंटू 2L। इतने में किसी बच्चे को दिक्कत, तो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे कि ये सदिश राशि होती है। उसके बाद एक स्टार पॉइंट बना के छोटका सा हम लोग लिखेंगे, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। किस ओर होती है मेरे बच्चों, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। अब बात आती है इसके मात्रक की मेरे बच्चों, काहे की बात आती है, मात्रक की। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे मेरे बच्चों कि यहाँ पर लिखा है Q। तो आप सब लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है, बहुत पहले से पता है कि आवेश का मात्रक होता है मेरे बच्चों कूलाम। क्या होता है, क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक मेरे बच्चों क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो आप बच्चों, तो कूलाम को हम लोग देखेंगे, तो आवेश का मात्रक कूलाम, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कूलाम। क्या लिखेंगे मेरे बउआ, कूलाम। उसके बाद 2L यानी लंबाई, ये तो लंबाई ही है, सबको पता है। हम कह दें कलुआ कितना लंबा है, कलुआ बोल दिए हम, सर जी 5 मीटर लंबे हैं। तो 5 तो ही का परिमाण, अब मीटर क्या हो गया, लंबाई का मात्रक। तो बच्चों लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब कलुआ कहा दें 5 मीटर लंबे हैं, तो उनके बगल वाले कहा दें 10 मीटर लंबे हैं। तो 10 मीटर हो चाहे 5 मीटर, मीटर तो मीटर ही रहेगा। तो इस प्रकार कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई, आ गई बात, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। कल्लू जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो इसका मात्रक मेरे बच्चों क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब बच्चा अगर पूछे कि एक मात्रक और बता दो सर, अरे बिल्कुल बताएंगे बच्चों, बताने के लिए तो शुक्ला सर जी आए हैं, शुक्ला सर जी आए गए हैं तो बताने के लिए। तो बच्चों दूसरा मात्रक भी एक किसका होता है। अब कहोगे सर जी दूसरा मात्रक का होता है, डर लग रहा हमको। अरे डरने की कोई बात ना, दूसरा मात्रक इसका होता है डेबाई। क्या होता है, डे बाई। क्या होता है मेरे बच्चों, इसका दूसरा मात्रक होता है डे बाई। क्या होता है मेरे बच्चों, इसका दूसरा मात्रक होता है, पहला मात्रक तो हो गया मेरे बच्चों कूलाम इंटू मीटर। क्या हो गया, कूलाम इंटू मीटर। और दूसरा मात्रक हो गया डे बाई। क्या हो गया, डे बाई। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, इतने में कोई दिक्कत। अब बच्चों एक बच्चे ने कहा सर जी एक और मात्रक बता सकते हो क्या, तो हमने कहा बिल्कुल बताएंगे बच्चों, आप लोगों ने पूछा है, हम काहे नहीं बताएंगे। तो बच्चों एक इसका मात्रक और होता है। अब कहोगे कौन सा होता है, तो बोलो इलेक्ट्रॉन, बोलो इलेक्ट्रॉन नैनो मीटर। मेरे बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर। मेरे बच्चों एक दूसरा इसका मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, इतने में कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बोलिए सर। अब पहला मात्रक इसका क्या हो गया मेरे बच्चों, कूलाम मीटर। दूसरा मात्रक क्या हो गया, डेबाई। तीसरा मात्रक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर। अब तुम कहोगे कि सर एक डेबाई बराबर, मान लेते हैं इसको, कहोगे एक डेबाई बराबर
बच्चों आप बोलेंगे एक बोलेंगे एक डिवाई बराबर क्या होता है। तो बच्चों एक डिवाई बराबर क्या होता है, यानी कि हमको किस पदों में बताना है, हमको ये भी देखना होगा। मान लेते हैं हम कि एक डिवाई हमको बताना है किस पदों में, कूलाम मीटर के पदों में। किस पदों में बच्चों, कूलाम मीटर के पदों में। तो बच्चों कूलाम मीटर के पदों में इसका मान क्या होता है, हम लोग देखेंगे 3.3 गुणे 10 की घाते -3 कूलाम मीटर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरे बच्चों। क्या होता है 3.3 गुणे 10 की घाते -3, यानी कि मेरे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का पहला मात्रक होता है कूलाम मीटर, दूसरा मात्रक होता है। बच्चों ये पूछा जाता है, ये बता नहीं रहे आपको कि हम दिखा रहे तुमको, हम शुक्ला सर जी हैं, हम आए हैं, हम ये बताएंगे। ये पूछा गया है, कॉपी उठा के देखो, अनसॉल्व्ड पेपर उठा के देखो। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का पहला मात्रक होता है कूलाम मीटर, दूसरा मात्रक होता है डेबाई और तीसरा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों। किसी को दिक्कत बताइए भाई, किसी को दिक्कत नहीं। अब हमने बताया कि मेरे बच्चों एक डेबाई बराबर होता है 3.3 गुणे 10 की घाते -30 30 है मेरे बच्चों, 3 और 0। एक डिवाई बराबर 3.3 गुणे 10 की घाते -30 कूलाम इंटू मीटर। इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों, किसी को दिक्कत। अब बच्चों बात आती है कि एक अगर हम बोल दें इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर बराबर बोलो। अब अगर कोई बच्चा कहता है कि सर जी हमको इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर के पदों में मान बताइए, तो हम उसके लिए इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर के पदों में भी बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर के पदों में बच्चा मात्रक होता है 1.6। क्या होता है मेरे बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर -28 28। क्या होता है मेरे बच्चा, -28। अब कहोगे सर जी 28, अरे इसका मात्रक क्या होता है सर, अरे कलुआ इसका मात्रक कूलाम मीटर होगा। अभी ऊपर देखो कूलाम मीटर नहीं लिखा है मेरे बच्चा, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, कूलाम मीटर। देखो काले पेन से ही लिखा है। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, इतने में कोई दिक्कत मेरे बच्चों बताइए सर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई दिक्कत। वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसका एक मात्रक होता है कूलाम मीटर, दूसरा मात्रक होता है डेबाई और तीसरा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर। बाबू इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, और बाबू इसका मात्रक होता है एक डेबाई इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। एक इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -28 कूलाम मीटर। अब बताओ मेरे बच्चों इतने में कोई दिक्कत है, हलवा हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भाई। ये टॉपिक कैसा हो गया, हलवा। और पढ़ कौन ना इस टॉपिक को, कलवा। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत इतने में, साफ कर दिया जाए मेरे बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक, आप विमा। और ये भगवान ये क्या है, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, कहीं कुछ नहीं खतरनाक चीज़ है। हमारा सूत्र क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। मेरे बच्चों क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। अब हम लोगों को पता है कि Q बराबर क्या होता है, IT। Q क्या है, आवेश, I क्या है, वैद्युत धारा, T क्या है, समय। वैद्युत धारा और समय मूल राशि है। तो मेरे बच्चों वैद्युत धारा की जो विमा होती है वो A होती है, और समय की जो विमा होती है वो T होती है। और मेरे बच्चों आप सभी को पता है, क्या पता है, अभी बताते हैं बच्चों आप लोगों को हम, कि जो 2L है ये एक लंबाई का मात्रक है। काहे का मात्रक है, लंबाई का। अब एक यल हो, अभी बताया था कि नहीं बताया था, एक यल हो, 2 यल हो, तो इसका मात्रक होता है मीटर। और मीटर की विमा क्या होती है मेरे बच्चों, L। क्या होती है, अरे भैया इसकी विमा क्या निकल रही है, तो देखो बच्चों P बराबर Q इंटू 2L। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब हम लोग देखेंगे कि Q का मान होता है A और T, और इसकी विमा होती है L। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर इसको सही से लिखो तो आ जाएगा L T A। बच्चा कोई क्लास में बैठा तो नहीं लता नाम का,
कोई नहीं, कोई बात नहीं, होता तो भी सही है, नहीं होता तो भी नहीं सही है। इतनी बात समझ में आई मेरे बच्चों की नहीं आई? तो इसका मात्रक क्या, इसकी विमा क्या होती है मेरे बच्चों? लता, LTA। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब नीचे लिखा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे बच्चों ये बताओ इतना टॉपिक हलवा हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बोलो भाई, आ गई ना? अब नेक्स्ट बात आती है मेरे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार सभी बच्चे फिर से पढ़ेंगे, बोलो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव बोल रहा ना मेरे बच्चों, कोई बात ना। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप लोगों ने नीचे लिखा देखा होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। कौन? अरे हमारे साथ तो आप भी जुड़े हैं, आप लोग भी कापी, अरे हाँ हमने बोल दिया था कि कापी पेन कुछ नहीं लेना है, आपको केवल स्क्रीनशॉट लेना है और एक बार क्लास, एक क्लास 5 नंबर खलास, कोई बात ना। तो देखिएगा एक बार गौर से, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1 अच्छी स्थिति, नंबर 2 निरक्षी स्थिति। नंबर 1 अच्छी स्थिति, नंबर 2 निरक्षी स्थिति। अब तुम पूछोगे सर ये क्या हमारे लोगों वाला है क्या, कि हम लोग बोलते हैं वो अच्छे हैं और वो बुरे हैं, वो नहीं अच्छे हैं वो अच्छे हैं? हाँ ये ऐसा है, ये जो अच्छी स्थिति है ये तो अभी आप बताएंगे ये अच्छी है कि नहीं अच्छी है। निरक्षी स्थिति है वो बच्चा थोड़ा सा कठिन है, चलो हम बताने का प्रयास करते हैं। अब हुआ क्या, एक बार हो गया ये कि अच्छी स्थिति का जो नाम होता है वो एक दूसरा नाम होता है, बउआ एक दूसरा नाम होता है। कई लोग होते हैं जो पहले नाम से ना बुला के दूसरे नाम से बुलाते हैं, जिसे हम ही मान लो किसी बउआ को बोल दें कलुआ, का कलुआ नाम है, उसका नाम तो नहीं है, हम बुला देते हैं उसको कलुआ। तो बउआ अच्छी स्थिति में क्या होता है मेरे बच्चों? एक दूसरा नाम। अब दूसरा नाम इस पेन से बता, कल चलो काले पेन से बता देते हैं भाई, नहीं कलुआ हमारा गुस्सा आ जाएगा, कोई बात ना। अच्छी स्थिति का एक नाम होता है मेरे बच्चों अनुदैर्घ्य स्थिति। मेरे बाबू क्या होता है? अनुदैर्घ्य स्थिति। अच्छी स्थिति का मेरे बच्चों दूसरा नाम क्या होता है? अनुदैर्घ्य स्थिति। क्या होता है बच्चों? अनुदैर्घ्य स्थिति। चलो इसको समझ लो बेटा। अब तुम कहोगे सर निरक्षी स्थिति नहीं बुरा मान जाएगी, उसका भी तो दूसरा नाम बताओ। बिल्कुल बताएंगे मेरे बच्चों। निरक्षी स्थिति का दूसरा नाम होता है, निरक्षी स्थिति का दूसरा नाम होता है मेरे बच्चों, ये देखिए क्या होता है? अनुप्रस्थ स्थिति। क्या होता है मेरे बच्चों? अनुप्रस्थ। क्या होता है मेरे बच्चों? अनुप्रस्थ स्थिति। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देख लो गौर से। यानी कि अच्छी स्थिति का दूसरा नाम अनुदैर्घ्य स्थिति और निरक्षी स्थिति का दूसरा नाम अनुप्रस्थ स्थिति। इतनी बातें समझ में आई मेरे बच्चों को कि नहीं आई? आ गई होंगी। चलो तो अब हम देखते हैं इसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते थे। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। नंबर 1 अच्छी स्थिति जिसका दूसरा नाम अनुदैर्घ्य स्थिति, और ये नंबर 2 निरक्षी स्थिति जिसका दूसरा नाम होता है अनुप्रस्थ स्थिति। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अगर आ गई है तो चलो नेक्स्ट बात पे आते हैं। नमस्कार, जैसा कि हमको लग रहा है कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, तो बच्चों अगर आपको क्लास समझ में आई है तो ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबा के जाएं और फॉलो करें। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं से समाप्त करते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल टाइम से 9 बजे मिल जाएगा। धन्यवाद।